था कल का क्या मामला था? कल एक ज़मीन का मामला था, उसकी जानकारी मेरे जिला अध्यक्ष ने। मैं यहाँ पे प्रवीण पासवान जिनकी बाइक के साथ जला करके हत्या कर दी, उस मामले में आया था और यहाँ नवादा एसपी से मैंने मुलाकात किया। उसके बाद मैं जब निकल रहा था तो हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया कि केंदुआ में कुछ जो हमारे दलित समाज के लोग हैं उनकी ज़मीन पर कुछ जातिवादी गुंडों के द्वारा कब्जा करने का जबरन प्रयास किया जा रहा है, फर्जी कागजात दिखा कर। तो हम अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए गए थे और मिल करके हम और हमारी टीम के लोग जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष वहाँ से आ रहे थे। तो हम लोग देखे कि 1.5 दर्जन के संख्या में जो जातिवादी गुंडे ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं वो आ करके हमारी गाड़ी का वीडियो बना रहे थे। और मैंने जब सवाल पूछा तो कि भाई वीडियो क्यों बना रहे हो, तो लोग गाली देने लगे, धमकी देने लगे, बदतमीजी करने लगे, धक्का मुक्की करने का प्रयास किया। लेकिन हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे पास जब तक वो लोग आए धक्का मुक्की करने का वो कर रहे थे, तब तक वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता हमारे सामने आकर के वो सब लोग हमको प्रोटेक्ट किए। और मुझे लगता है कि अगर हमारे कार्यकर्ता नहीं होते और मैंने तो त्वरित वहीं पे एसपी को फ़ोन लगाया तो उन्होंने 2 गाड़ी फोर्स भेजा। लेकिन फोर्स जब आई उसके सामने भी वो लोग लगातार गाली बक रहे थे, रणवीर सेना का नाम लेकर के धमकी दे रहे थे, परमेश्वर मुखिया का नाम ले रहे थे और बोल रहे थे कि नरसंहार कर देंगे, परमेश्वर मुखिया को नहीं जानते हो, ये वो बहुत सारी बातें कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग, अगर पुलिस के लोग और हमारे भीम आर्मी के वहाँ पे अगर 2 दर्जन कार्यकर्ता नहीं होते तो मुझे लगता है कि कल उन लोगों का साजिश था कि कोई भी अगर इनके संरक्षण में आएगा तो उनके ऊपर हमला करने का प्रयास था। और ये सीधे तौर पे कानून व्यवस्था का प्रश्न है कि बिहार में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री भी हैं और बिहार में सुशासन का दावा करते हैं। तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि देश के सबसे बड़े बहुजनों का संगठन भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष अपने परिवार से मिलने नहीं जा सकता, उनके हक हुकूक की आवाज़ नहीं उठा सकता है। तो क्या मैं अपराधी हूँ? अपने समाज के हक हुकूक की आवाज़ उठाना अगर अपराध है तो मैं कहता हूँ कि हाँ मैं अपराधी हूँ और ये हर रोज़ अपराध करूँगा जब तक मेरे शरीर में खून है, जब तक मेरे शरीर में जान है। बिहार के SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों के लिए मैं उनके हक हुकूक के न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ने का काम करूंगा। ऐसे जातिवादी गुंडों से मैं डरने वाला, घबराने वाला नहीं हूं, क्योंकि हमारे नेता ने स्वाभिमान से जीना सिखाया। बोला कि शेर की ज़िंदगी जियो, 2 दिन की ही जियो, भेड़ बकरे की ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2 दिन ही जिएंगे। लेकिन भगत सिंह, उधम सिंह और बाबा चौहड़मल के हम लोग वंशज हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आमना सामने करने को भी तैयार हैं। लेकिन बिहार के सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि जब एक जिम्मेदार संगठन का प्रदेश अध्यक्ष थे, जब अपने परिवार के लोगों से मिलने जा रहा, हमला हो जा रहा है, प्रशासन के लोग आकर के मुख्य दर्शक बने हुए हैं, तो बिहार के कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है कि नीतीश कुमार जी जो बड़े बड़े दावे करते हैं, भाजपा के साथ, RSS के साथ जो गलबहियाँ करके वो बिहार में दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को दबा करके उन पर जुल्म, शोषण, अत्याचार करवाने का काम कर रहे हैं, इसका जवाब आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता उनको देगी। और बिहार के पूरा SC ST OBC बहुजन समाज नीतीश कुमार और भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगा। अब वो दौर नहीं है कि कोई रणवीर सेना के नाम पे और परमेश्वर मुखिया के नाम पे दलितों को, पिछड़ों को दबा देगा। भीम आर्मी के नौजवान हैं, संवैधानिक दायरे में रहते हैं, लेकिन यही बहुजन समाज में उधम सिंह भी पैदा हुए, इसी समाज में बाबा चौहड़मल भी पैदा हुए, इसी समाज में लाखन पासी भी पैदा हुए और इसी समाज में संत गुरु रविदास भी पैदा हुए। तो हम लोग बुद्ध को भी मानने वाले लोग हैं और हम लोग युद्ध से भी कतराते नहीं हैं। ये समाज इतिहास रचा है। भीमा कोरेगांव में हमारे 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को पटकनी देने का काम किया था युद्ध के मैदान में। उसी समाज से हम लोग आने वाले लोग हैं। हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे और उन सबको, जो लोग हमारे मंसूबे को तोड़ने का प्रयास किए हैं, हमारे ऊपर हमला करके, हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। उन सबको भी चेतावनी है कि अपने विचार, व्यवहार और संस्कार में बदलाव ला दो। नहीं तो जब हम लोग अभी संविधान को मान रहे हैं, बाबा साहब को मान रहे हैं, अगर भीमा कोरेगांव के रास्ते पे उतर गए तो मुझे लगता है कि एक जितने भी तुम लोग हो संख्या के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि एक लोगों पे हम लोग 3 लोग, 5 लोग पड़ेंगे तो फिर तुम्हारी क्या हैसियत है। बस इतना ही कहना है, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे।